हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी 2026 ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म चले हुए हैं और दोस्तों आज से 4 दिन टाइम बाकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो बिना देर किए फॉर्म अप्लाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी अभी 10वीं पास की है या जिन्होंने अभी अभी 18 साल पार की है, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रुप सी में स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं था और ना पुलिस में आया है रोल नंबर, ना ही आगे उम्मीद है कि किसी और वैकेंसी में आने की संभावना है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। जहां एक और ग्रुप सी में दोस्तों आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है। प्री एग्जाम के बाद आपको, यानी पहले आपने सीटी प्री दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया है, उसके बाद मेंस के फॉर्म आएंगे, उसका आपको लगातार वेट करना पड़ेगा। आप एक चीज और भी देख रहे हैं कि ग्रुप सी में पिछले 1.5 साल से एचएससी की जो वैकेंसी है, जिन्होंने जो फ्री की मतलब फिल की है, वो डाटा नील है, जीरो है। यानी पिछले 1.5 साल में हरियाणा सीटी ग्रुप सी की एक भी वैकेंसी फिल नहीं हुई है। लेकिन ग्रुप डी में दोस्तों उल्टा है। यहां पे पोस्ट तो ग्रुप डी की है, लेकिन दोस्तों केवल एक एग्जाम आपको पास करना है और 30,000 रुपए की सरकारी नौकरी आपके द्वारा जाएगी। तो अच्छी अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। और केवल एक एग्जाम पास करके, किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं, कोई आपका मेंस नहीं, केवल एक एग्जाम पास करना और गवर्नमेंट जॉब आपके पास में आ जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो आगे चल के बड़ी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, सीजीएल, सीपीओ या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सीटी मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं, या किसी और स्टेट के पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि एक बार मेरे को बेस मिल जाए, मैं खुद के पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूंगा, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए इससे बढ़िया पोस्ट नहीं हो सकती ग्रुप डी से। तो 4 दिन अभी बाकी है। 3 जुलाई इस फॉर्म की लास्ट डेट है। जल्दी से जाके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर लिया है, कहीं ना कहीं ये डाउट है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। क्या पहले की तरह जो है यहां पे सरप्राइज देखने को मिलता है, या एचएससी में कुछ सुधार आया है? क्या कोई फिक्स पैटर्न है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? क्या कंप्यूटर भी आने वाला है? क्या इंग्लिश भी आने वाली है? और कितने सब्जेक्ट जो है आने वाले और कितने नंबर के आने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सेफ स्कोर आपको कितना टारगेट रखना चाहिए इस एग्जाम में अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए। तो आइए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चैनल लाइक और शेयर जरूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आज रात 9 बजे से आपके लिए हम सीईटी ग्रुप डी की स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको मैथ, रीजनिंग और दोस्तों हिंदी आपको करवाने वाला हूं। साथ ही साथ इंग्लिश भी मैं आपको करवाऊंगा, और ये चारों सब्जेक्ट दोस्तों अच्छे खासे वेटेज में आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। रात को 9 बजे क्लास शेड्यूल हो चुकी है, आप जाके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ठीक 9 बजे कॉपी पेन लेकर आपको बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मैथ का एम भी नहीं आता तो भी मैं आपको बेसिक से उठा के पूरा परसेंटेज क्लियर करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। तो रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अप्रोक्स पोस्ट की बात करते हैं कि कितनी वैकेंसियां यहां पे आ सकती हैं। तो लगभग दोस्तों अभी एचएससी ने वैकेंसियां डिक्लेयर नहीं की है, लगातार डाटा मांगा जा रहा है। अभी आप देख रहे हो कि ग्रुप डी की चौथी लिस्ट भी आई है। यानी केवल आप एक एग्जाम देते हो, एक एग्जाम के बेस पे आपकी सरकारी नौकरी पहली लिस्ट में नहीं तो दूसरी में लग सकती है, तीसरी में लग सकती है, इवन चौथी लिस्ट में भी रोल नंबर आ सकता है। बस आपको एक बार एग्जाम देना है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है दोस्तों। अभी कल परसों ही ग्रुप डी की एक नई लिस्ट आई, आपको पता होगा। ग्रुप डी में नए बच्चे भी अब लगे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहां पे कुल मिला के 13,500 के आसपास वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। फॉर्म डेट आपकी 19 जून से स्टार्ट हुए थे, 3 जुलाई इस फॉर्म की लास्ट डेट है। जल्दी से जाके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर अभी तक मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों कल शाम तक का डाटा है, 7 लाख से ज्यादा यहां पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन दोस्तों फाइनल सबमिशन 5,22,000। आज के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 6.25 लाख या 6 लाख के आसपास ही डाटा रहा होगा। अगले 3 दिन में दोस्तों लाख 2 लाख और लगा लीजिए आप, मतलब लगभग 8 से 10 लाख के बीच में ही डाटा रहने वाला है। इवन ग्रुप सी में 11 लाख 12 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, 12.5 लाख, पूरे मतलब लगभग 13 के आसपास, 12 लाख और कुछ थे। यहां पे ग्रुप डी में दोस्तों थोड़ा सा क्रेज कम है, क्योंकि एचएससी की जो पॉलिसी है, एचएससी का जो तरीका एग्जाम करवाने का, एचएससी का जो सिस्टम है, उस पर से बच्चों का विश्वास थोड़ा सा कम हुआ है।
क्योंकि यहां पे कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कोई शेड्यूल नहीं, कोई आता पता नहीं कि इस साल ग्रुप डी होगा कि अगले साल होगा कि अगले महीने करवा लिया जाएगा। जैसे ग्रुप सी का फॉर्म आया था, एक बार तो ऐसा लगा था कि फॉर्म ही नहीं आएगा, फॉर्म जून में आया और 1 महीने बाद ही आपका ग्रुप जो है सी का एग्जाम करवा लिया गया। तो वही चीजें हैं जो बच्चे को अंदर से निराश करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे, निराश आपको नहीं होना है, वो सिस्टम की खराबी है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है और सिलेक्शन लेकर अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। गवर्नमेंट जॉब का जो सूखा है, जो अकाल है, उसको आपको खत्म करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों टोटल फॉर्म तक 6 लाख के आसपास भरे गए हैं आज तक। करेक्शन डेट, अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसमें ठीक कर सकते हो। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक करेक्शन पोर्टल आपका ओपन होगा। कोई भी मिस्टेक आपने की है, नाम गलत वगैरह जो भी आपने फिल कर दिया है, वो आप यहां पे सही कर सकते हैं। तो अभी आपका फॉर्म गलत भर दिया गया, मान लीजिए फोटो गलत अपलोड हो गई, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया, या कोई सर्टिफिकेट आपने गलत अपलोड कर दी है, तो करेक्शन का मौका मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कैटेगरी आपने जो है आपकी इच्छा के अनुसार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी बीसीबी या जो कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं बनी होगी, जनरल से फॉर्म भर दिया है, वो पूछेंगे कि क्या मैं चेंज कर सकता हूं अपनी कैटेगरी को? बिल्कुल कर सकते हो, करेक्शन डेट में आप अपना चेक करवा लीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न यहां पे क्या रहने वाला है। तो जनरली दोस्तों ग्रुप डी में 5-6 सब्जेक्ट यहां पे पूछ जाते हैं। इस पेपर में दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है वो नहीं आता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है। यहां पे जो मेन वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके आपकी आती है दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। इसके बाद मैथ दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आते हैं। रीजनिंग, अब मैथ और रीजनिंग में दोस्तों कई बार 15-15 भी आ जाते हैं, कभी मैथ के 15 रीजनिंग के 10, या कभी रीजनिंग के 15 मैथ के 10, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग दोनों सब्जेक्ट मिला के दोस्तों 25 नंबर में आने वाले हैं। इसके अलावा जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस, जर्नल साइंस में आपकी जर्नल साइंस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और जर्नल अवेयरनेस में आपकी नेशनल जीके होगी, करंट अफेयर होगी, स्टैटिक जीके होगी, नेशनल जीके से रिलेटेड, वो दोनों मिला के दोस्तों 30 नंबर का सेक्शन होता है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इक्वल नंबर में आती हैं, 10-10 नंबर की। कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। और इस बार दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया खत्म कर दिया है, तो आपको रिटन एग्जाम में ही स्कोर करना पड़ेगा, और रिटन एग्जाम के आधार पर ही आपको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। यहां पे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 105 मिनट आपको मिलेंगी 100 क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहां पे दोस्तों नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेन सब्जेक्ट है जिनको आप पकड़ सकते हो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो है आपका हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, जर्नल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं आती है। अगर आप यहां पे दोस्तों, अगर आप ये कहें कि जी मैं कैसे तैयारी कर सकता हूं, बढ़िया परफॉर्म कैसे कर सकता हूं, हरियाणा जीके 25 नंबर की, मैथ रीजनिंग 25 नंबर हो गए दोस्तों, 50 नंबर का तो वेटेज ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आप 25 नंबर का ये पकड़ लीजिए जर्नल साइंस और आपका हिंदी, तो कितने हो गए दोस्तों? 75 नंबर में यही हो गए। बच गए 25 नंबर में, उसमें आपका नेशनल जीके और आपका इंग्लिश आ जाता है। आप नेशनल जीके भी कर सकते हो, आप इंग्लिश में कर सकते हो। बस आप हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट इनमें से पकड़ लीजिए, चाहे जर्नल साइंस या फिर आप अवेयरनेस, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी तैयारी करवाने के लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश में आपको यहां पे करवाने वाला हूं आपके यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन पे, डेली रात को 9 बजे। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, आप जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए। ठीक है, बात करता हूं दोस्तों मैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर क्या रहेगा? तो अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों जर्नल कैटेगरी से, मैं सीधी सीधी बात कर देता हूं, आपको स्कोर करना पड़ेगा 82-85 दोस्तों। अगर आप बिलोंग करते हैं बीसीबी से, तो लगभग दोस्तों 80 से 83 आपको स्कोर करना पड़ेगा। बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 78 से 81 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में अगर बात करूं तो लगभग 80 से 82 नंबर। ओएससी डीएससी में आप जान सकते हैं दोस्तों थोड़ा यहां पे लगभग 75 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा दोस्तों। कहने का मतलब मैं आपको यहां पे कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी 23 हुई है उसके आधार पे जो पहली लिस्ट बनी थी ग्रुप डी की 10,997 की, उसके आधार पे, हालांकि चौथी पांचवी जो लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट में तो 72 नंबर पे कट ऑफ आ गया, यानी 5 नंबर कट ऑफ कम हो गई है।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको शुरुआती लिस्ट में अगर रोल नंबर लेके आना है तो इतना टारगेट, यानी जनरल कैटेगरी से 80 प्लस तो आपको रखना ही चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कम से कम इतना स्कोर तो आपको करना पड़ेगा ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और इस बार कंपटीशन अच्छा है, बच्चों को समझ में आ गया है कि ग्रुप सी का क्या लेवल रहता है, हरियाणा में क्या पैटर्न है, कब भर्तियां कोर्ट में अटक जाएंगी, कब पूरी होंगी, कोई अता पता नहीं होता है। इसलिए बच्चा चाहेगा कि एक बार मैं सिस्टम में घुस जाऊं, एक बार नौकरी में पकड़ लूं, उसके बाद मैं आगे की तैयारी कर लूंगा। तो कंपटीशन को कम मत समझिएगा। अगर 10 लाख भी फॉर्म भरे जाते हैं तो 10 लाख फॉर्म कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बेरोजगारी आप जानते हैं कि कितने हाई लेवल पे हरियाणा में, कोई सरकारी नौकरी अभी तक 1.5 साल में नहीं हुई है। केवल जो अक्टूबर 2024 में भर्तियां हुई थी उसके बाद सिंगल ज्वाइनिंग एचएससी की तरफ से ग्रुप सी नहीं करवाई गई है, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि जब तक ग्रुप सी की भर्तियां पूरी होंगी, क्योंकि एचएससी का यही जुमला है, पहले ग्रुप डी ही होगी आगे भी, फिर बच्चों का ग्रुप सी में रोल नंबर आएगा, ग्रुप डी वाले छोड़ छोड़ के ग्रुप सी में जाएंगे, फिर ग्रुप डी की वैकेंसियां खाली होंगी, फिर दूसरी लिस्ट आएगी, फिर तीसरी लिस्ट आएगी, फिर चौथी। इवन हरियाणा का बच्चा जो है ग्रुप डी के ही लायक समझ रखा है सरकार ने और एचएससी ने, और वही होने वाला है। तो आपको भी अगर सिस्टम में घुसना है तो ग्रुप डी ही आपके सामने एकमात्र फिलहाल रास्ता है। अगर आपने हरियाणा पुलिस के एलिजिबल आप नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, या आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं है, स्कोर उतना नहीं है कि आप इन प्रकार की पोस्टों में जा सकते हैं। कल रखी वैकेंसी आने वाली, इसके अलावा तो सारी वैकेंसी 400 500 400 500 ऐसे आने वाली है। तो ग्रुप डी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या सेफ स्कोर यहां पे रह सकता है, मैंने आपको बता दिया है। और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा, क्लास में बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म अब तक भरा है या नहीं भरा है। धन्यवाद, जय हिंद।